आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी पदार्थ के शैथिल्य पाश का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। हमारे पास विकल्प है। पहला है पदार्थ को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि। दूसरा विकल्प है पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा की हानि। तीसरा विकल्प है पदार्थ के इकाई आयतन को चुंबकित करने पर ऊर्जा की हानि। और चौथा विकल्प है पदार्थ को चुंबकित करने पर ऊर्जा की हानि। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि शैथिल्य वक्र होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक धारावाही परिनालिका में अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई परिनालिका है, ठीक है, और इस पे क्या है, ये तार की लपेटें होती हैं। ठीक है, तो जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होता है कि इसके अक्ष पे जो लपेटें होती है उससे धारा प्रवाहित होती है और परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो क्या होता है B = NI के रूप में होता है, जहाँ पर I धारा का मान होता है और N क्या होती है, ये लपेटों की संख्या होती है, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि परिनालिका के भीतर एक लौह चुंबकीय पदार्थ रखते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित होता है, तो अब धीरे धीरे धारा के मान को परिवर्तित करने पर तथा दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग शैथिल्य वक्र से सूचित करते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग पता चलता है कि I के किस मान के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम शैथिल्य, ये हमारा क्या है, शैथिल्य वक्र है, तो इसके लिए अगर हम क्षेत्रफल, ये जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ हम उपयोग में, जो लौह चुंबकीय पदार्थ हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है, उसके इकाई आयतन में, ठीक है, क्या इकाई आयतन में और इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि कितनी हो रही है। ठीक है, इकाई आयतन में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि कितना हो रही है वो हमें बताता है। ठीक है, ऊर्जा हानि जो होती है या उष्मीय रूप में क्या होती है, ये ऊर्जा हानि जो होती है वह उष्मीय रूप में होती है। ठीक है, तो इसे हमें पता चलता है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने की हानि ही हमें क्या हानि देता है, किसी भी पदार्थ का शैथिल्य पाश का क्षेत्रफल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।